Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Okay, so miscellaneous exercise on chapter number 4. This topic we had started yesterday only. और एक दो क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, बचे हुए क्वेश्चन आज करने की पूरी प्लानिंग है. So we will select the question which are in our course and only do the questions from our course only. So question number 2 is not in our course. First of all, देखो आप नेचर भी पढ़ते जाओ. क्या कह रहा है? Without expanding the determinant. So if we will not expand the determinant, then how we will prove that this determinant is equal to this determinant? Obviously using properties which are not in our course. मैं कैसे प्रूव करूं कि इसकी वैल्यू उसके बराबर है? भाई हमको देखी जाती है, इसको एक्सपैंड करूंगा, इसको एक्सपैंड करूंगा और फिर LHS RHS इक्वल कर दूंगा. बट ये क्या कह रहा है? विदाउट एक्सपेंडिंग. तो विदाउट एक्सपेंडिंग मीन्स दूसरा तरीका क्या है? फिर कोई प्रॉपर्टीज यूज करनी होगी जो हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए इक्वेशन भी हमारे कोर्स में नहीं है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3. हाँ, विदाउट एक्सपेंडिंग को हटा दें. अब ये क्वेश्चन हमारे कोर्स का है, तो अगर आप इसको एक्स्ट्रा में ट्राई भी करो तो आप इसको एक्सपेंड कर दो इधर और फिर देख लो LHS RHS बराबर आ रहे हैं. अभी समझ गए? क्लियर है? सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? इवेल्युएट मींस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट and the value of this determinant. So write down the determinant delta equal to, अगर किसी डिटर्मिनेंट को डिनोट नहीं किया तो we will denote it by delta equal to, और जो भी ये सब लिखा हुआ है उसको नोट डाउन करेंगे. हो गया नोट डाउन? चलो अब एक्सपैंड करना है और आंसर निकालना है. अब इसमें बस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि ये क्यों मिसलिनियस में है? बिकॉज इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वॉल्वमेंट है, तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑब्वियस है लगने वाली है. ठीक है, बस इसके अलावा इसमें कुछ खास बात नहीं है. सो लेट्स एक्सपैंड इट अलोंग रो 1 ओनली. रो 1 से कर देना, क्योंकि जीरो, हाँ जीरो वैसे है कॉलम 3 में है. बोलो कॉलम 3 से करें. कॉलम 3 में एक जीरो है ना, तो वी विल गेट सम बेनिफिट. तो एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 3, कुछ भी फायदा हो, अगर 10 सेकंड का भी एग्जाम में फायदा हो तो वी विल यूज दैट बेनिफिट. स्पेंडिंग अलोंग C3 वी गेट, तो C3 से हम एक्सपैंड कर रहे हैं, वी गेट डेल्टा इक्वल टू. तो C3 में पहला एलिमेंट है माइनस साइन अल्फा. बताओ उसका साइन चेंज होगा क्या? माइनस साइन अल्फा का होगा? बोलो कैसे पता लगाते हो? कैसे पता लगाते हो साक्षी कि होगा कि नहीं होगा? क्रॉस. वेरी गुड, मैं भी ये सुनना चाह रहा था. आपको पोजीशन याद रखनी है. उस टाइम हम ये नहीं करने बैठेंगे सर ये 3 1 है, 3+1 4 है, -1 की पावर 4 है, ये सब नहीं करने बैठेंगे. ये तो बेसिक तरीका था. अब हम शॉर्ट ट्रिक्स पे आ चुके हैं. जो क्रॉस में है उसका साइन चेंज नहीं होगा, जो डायमंड में है उसका साइन चेंज होगा. बस ये पोजिशन याद होनी चाहिए. ओके, तो उससे जल्दी हम डिसीजन ले पाएंगे. माइनस साइन अल्फा, सो ये गया, करो बचे हुए डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन बीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन अल्फा साइन बीटा, फिर माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा. ये मिला है मुझे सारा. जीरो को करना नहीं है और कॉस अल्फा का भी साइन चेंज नहीं होगा, तो प्लस कॉस अल्फा ये जाएगा और ये जाएगा. सो करो मल्टीप्लाई बचे हुए का, कॉस अल्फा कॉस बीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस बीटा माइनस माइनस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा साइन बीटा. चलो लेट्स सॉल्व इट फर्दर, वी विल सी. पहले तो उसके अंदर का सॉल्व कर लेता हूँ मैं, जितना सॉल्व हो रहा है फिर मल्टीप्लाई करेंगे. राइट, माइनस साइन अल्फा अगर कुछ सॉल्व हो रहा है तो यहाँ पर है हमारे पास आप माइनस साइन बीटा इंटू साइन अल्फा साइन बीटा. तो ये क्या बनता है बताओ? माइनस साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा. करेक्ट. इधर क्या है? साइन अल्फा कॉस बीटा, तो ये क्या बनता है? माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा. करेक्ट. पहले अंदर का अंदर सॉल्व करो, कुछ सॉल्व होता है तो, नहीं तो फिर बाद मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो. ठीक है, तो यहाँ पे साइन बीटा इंटू साइन बीटा साइन स्क्वायर बीटा किया, यहाँ पे कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा कॉस स्क्वायर बीटा किया, बाकी अभी तक कुछ नहीं किया. चलो सेकंड वाले
टर्म में देखते हैं हम क्या बनेगा, प्लस कॉस अल्फा एज इट इज अभी के लिए बाहर निकालते हैं, अंदर चलो। कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा, यहाँ पे क्या बनेगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, और इधर माइनस माइनस प्लस कर दो, और साइन बीटा है तो कॉस अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। फाइन, ओके। अब देखो ऊपर वाली टर्म में अगर मैं माइनस साइन अल्फा कॉमन ले लूं तो क्या बचता है, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, जो कि 1 बन जाएगा। नीचे वाली टर्म में अगर मैं कॉस अल्फा कॉमन ले लूं तो क्या बचता है, अगेन कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, वो भी वन बन जाएगा। सो लेट्स टेक इट कॉमन। सो बाहर तो है माइनस साइन अल्फा, और अंदर से मैंने ले लिया माइनस साइन अल्फा, अंदर से भी क्या ले लिया मैंने, माइनस साइन अल्फा। समझ आया? तो फिर अंदर क्या बचा, माइनस साइन अल्फा तो बाहर निकाल दिया, तो अंदर बच गया साइन स्क्वायर बीटा प्लस वहां से क्या बच गया, कॉस स्क्वायर बीटा। फाइन, प्लस कॉस अल्फा ऑलरेडी बाहर था, और यहां से एक कॉस अल्फा और बाहर ले लिया गया है, तो 1 आ रहा है क्या इसका आंसर। तो फिर अंदर क्या बचता है, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। फाइन, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। अभी साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 है, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 है। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर आ जाओ, तो बचता क्या है, माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा क्या बन जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू, ये बन गई है पूरी क्वांटिटी 1, प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये क्या बन गया, कॉस स्क्वायर अल्फा, और वो वाली क्वांटिटी भी बन गई है 1। सो अगेन ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बन गया है, जो कि अगेन क्या हो जाएगा 1। तो फाइनल आंसर इसका, चेक करो, मैच हुआ आंसर। कोई डाउट्स? जहां पे जो जो आइडेंटिटी यूज करी है तो उसका रिमार्क लगाना पड़ेगा। 2 स्टेप में यूज करी है। एक तो जिस स्टेप में आपने इन दोनों को 1 बनाया, इसको 1 बनाया और इसको भी 1 बनाया, एक ही स्टेप में दोनों को 1 बनाया था, तो रिमार्क कहाँ लगाऊंगा मैं, इसमें या उसमें, बोलो। इस स्टेप में सामने रीजन लगाएंगे या उसमें लगाएंगे, उसमें बनने के बाद जो स्टेप बना ना। तो ये भी एक आर्ट है कि हम कब किसको कौन सी चीज कहाँ लिखनी है। तो इसके सामने ये वाली जो स्टेप है, इसके सामने अपने को रीजन डालना है, बिकॉज साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। ठीक है, फिर इस स्टेप में सामने क्या रीजन लिखना है, बिकॉज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा भी तो 1 होगा, इक्वल टू 1। 2 बार इसमें रिमार्क लगेगा, रीजन लगेगा। डन, चल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कर दूं डिलीट, ओके। सो एक बार प्रॉपर्टीज अगर मैं हटा दूं तो मिसलेनियस में केवल और केवल ऐसे क्वेश्चंस बचते हैं, ओनली एंड ओनली, जिसमें और कुछ नहीं है, बस आपको कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा मिलेगी फाइल इवेल्युएटिंग डिटरमिनेंट। उसको फाइंड करते टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होंगे, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, देखना इसका, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 देखो एक बार स्क्रीन पे आओ। इफ ए बी सी आर रियल नंबर्स, ओके, ठीक है, और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू है 0, ओके, तो प्रूव करो ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा, या फिर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। क्वेश्चन समझ में आया कि अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है तो 2 ही कारण से हो सकती है, या तो ये होगा या ये होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, वैसे तो इसको प्रॉपर्टीज से सॉल्व करना बनता है, लेकिन प्रॉपर्टीज ना भी लगाएं तो भी विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टीज भी ये क्वेश्चन तो वैलिड है। इस क्वेश्चन को आप रूल आउट नहीं कर सकते ना, बोलो, क्योंकि क्वेश्चन तो इसमें कहीं लिखा हुआ है कि यूज प्रॉपर्टीज, बोलो, नहीं लिखा हुआ ना कहीं भी यूज प्रॉपर्टीज, या ऐसे लिखा हुआ है विदाउट एक्सपेंडिंग डिटरमिनेंट। 2 ही तरीकों से प्रॉपर्टीज यूज होती है, या तो वो खुद कहते हैं यूज प्रॉपर्टीज, या फिर वो कहते हैं विदाउट एक्सपेंडिंग डिटरमिनेंट, दोनों में से कोई चीज नहीं लिखी। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज यूज करके ये कैसे आसान हो जाता है, रफली समझ लो। आपका काम क्या है, घर जाके इस डिटरमिनेंट को विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टीज एक्सपेंड करना है। कैसे, इसको लेके वही मल्टीप्लाई, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो आपको यही करना है। अभी मैं विद यूजिंग प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, छोटी सी 1-2 प्रॉपर्टी है, यूं ही समझ में आ जाएगी, उससे हमारा काम अभी थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। देखो क्या करूंगा मैं एक काम करता हूँ, कॉलम 1 में या रो 1 में मैं रो 1 एंड रो 2 का सम लिख देता हूँ, नहीं, रो 1 रो 2 एंड रो 3 का सम लिख देता हूँ, तीनों रोज का सम लिख देता हूँ मैं रो 1 में। तो क्या प्रॉपर्टी यूज करी मैंने, रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। तो ऐसा करने से मेरा डेल्टा कैसा बनेगा, देखना ध्यान से। रो 1 में मुझे तीनों रोज का सम लिखना है, तो इस रो में मुझे इसका इसका तीनों का सम ऊपर लिखना है, समझ गए। तो सम करो, तो इसका सम में करूंगा तो बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, हर एक चीज 2 बार आ गई, बोलो।
हर एक चीज दो बार आ गई, देखो बी बी दो बार, सी सी दो बार, ए दो बार। इस वाले जगह पे भी हर चीज दो बार आ जाएगी, सी सी दो बार, ए दो बार, बी दो बार, और इधर भी आ जाएगी। सो पहली रो जो बन जाएगी दैट विल बी लाइक, पहली रो जो बन जाएगी दैट विल बी लाइक ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, अगेन ट्वाइस ऑफ ए प्लस सी, सेम सेम बनेगा, एंड अगेन ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो जब मैंने रो वन को चेंज किया है तो रो टू एंड रो थ्री को कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज लिखना है, सी प्लस ए प्लस बी एंड बी प्लस सी, और फिर ए प्लस बी प्लस सी प्लस है। तो एक प्रॉपर्टी है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी भी समय में किसी भी रोज या कॉलम्स का सम करके किसी भी रो या कॉलम में रख सकता हूं, पर ऐसा नहीं करना है कि रो और कॉलम का सम कर दिया, या तो रो टू रो सम होगा या कॉलम टू कॉलम सम होगा। समझ गए? नो डाउट्स। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या यूज करेंगे बोलो रोनित, आप तो यूज करते हो प्रॉपर्टीज। टू इंटू ए प्लस बी प्लस सी को ले लूंगा बाहर, कॉमन ले लूंगा। किसी भी रो से कोई एलिमेंट या किसी भी कॉलम से कोई एलिमेंट कॉमन लेके बाहर निकाला जा सकता है एक किसी भी डिटर्मिनेंट में। अब ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो एक तरीके से मतलब वो वाली प्रॉपर्टी नहीं है जो हमने ओमिट कर दी, ये तो जनरल प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की। ठीक है, किसी भी रो से हम कोई भी एलिमेंट जो कॉमन आ रहा है वो बाहर निकाल सकते हैं। सो लेट्स टेक टू इंटू ए प्लस बी प्लस सी एज कॉमन। तो अब अंदर क्या बचा कॉमन लेने के बाद, वन वन वन। अच्छा, मैट्रिक्स में क्या होता था याद करो, नो के नो एलिमेंट्स में से कॉमन आएगा तो बाहर आएगा, समझे? डिटर्मिनेंट में पर्टिकुलर रो या कॉलम से भी कॉमन आएगा तो बाहर आ सकता है। अभी मान लो नो के नो जगह ये ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होता, तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी तीन बार कॉमन आता, पहली रो से अलग, दूसरी रो से अलग, और तीसरी रो से अलग। लेकिन अगर ये मैट्रिक्स कर दूं मैं, ये बस दो डंडे और खींच दूं, तो अब नो में से कॉमन होगा तभी बाहर आएगा, नहीं तो बाहर नहीं आ सकता। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड कॉलम इन दिस वे। समझ गए? क्लियर? सो अभी तो डिटरमिनेंट है, तो वी कैन टेक टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम रो वन कॉमन और रो टू एज इट इज, एंड रो थ्री एज इट इज। अब इस पोजीशन पे आपका डिटरमिनेंट थोड़ा छोटा हो गया, तो आप चाहो तो इस जगह एक्सपेंड कर दो यूजिंग एक्सपेंडिंग अलोंग रो वन। लेकिन आप चाहो तो कि नहीं सर मुझे तो और भी छोटा करना है, तो देखो और भी छोटा कर रहा हूं मैं, इधर आ जाओ, इसके बाद इधर आ जाओ नेक्स्ट स्टेप पे। मैं क्या कर रहा हूं, कॉलम वन में चेंजेस कर रहा हूं, कॉलम वन चेंजेस टू कॉलम, कॉलम वन में मैं चेंजेस कर रहा हूं कॉलम वन माइनस कॉलम टू, चलेगा? कॉलम वन माइनस कॉलम थ्री कर दो, कॉलम वन माइनस कॉलम थ्री, एंड कॉलम टू में भी चेंजेस कर दो, दोनों को एक साथ अप्लाई कर रहा हूँ, कॉलम वन माइनस कॉलम थ्री। तो जब दो बार मैं इस तरीके की प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो मेक श्योर कि दोनों में एक ही कॉलम इन्वॉल्व है। देखो इसमें भी कॉलम थ्री इन्वॉल्व है, इसमें भी कॉलम थ्री। ऐसा नहीं कर सकता इसमें कॉलम टू इन्वॉल्व कर दिया मैंने और फिर कॉलम टू उधर चेंज कर रहा हूँ, ये नहीं हो सकता, क्योंकि कॉलम टू तो उधर मैं चेंज कर रहा हूँ तो इधर कैसे इन्वॉल्व हुआ। तो उधर मैं कॉलम टू चेंज कर रहा हूँ तो मैं कॉलम थ्री इन्वॉल्व दोनों में कर सकता हूँ, क्योंकि कॉलम थ्री तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, सरेंडर है, वो कहीं भी चेंज नहीं हो रहा। चेंज कौन हो रहे हैं, वन एंड टू। ठीक है, चलो तो इसको लगाते, इसको पता है क्या बोलते हैं जो मैं ये कर रहा हूँ, जैसे एक चीज ये करी एक चीज ये करी, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस। क्या बोलते हैं इसको? एलिमेंट्री ऑपरेशंस। चलो तो इसको यूज करते हैं। तो अब ध्यान से देखना डेल्टा कैसा बन जाएगा मेरा, बोलो। कॉलम वन में चेंज करके लिखो कॉलम वन माइनस कॉलम थ्री, तो वन में से थ्री माइनस करो, तो वन माइनस वन बोलो जीरो। सी प्लस ए में से ए प्लस बी माइनस करो, ए से ए कटा तो सी माइनस बी बोलो, पूरा कॉलम चेंज होगा। ए प्लस बी में से बी प्लस सी घटाओ, बी से बी घटा क्या बचा, ए माइनस सी। कॉलम वन चेंज हो गया। कॉलम टू को क्या चेंज करना है, कॉलम टू को ये मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, टू लिखना है ना, टू माइनस थ्री करो, ठीक है। कॉलम वन में मैंने कॉलम वन माइनस कॉलम थ्री लिखा, चलेगा ये तो? देखो ये वन वन मैच होना चाहिए, ये टू टू मैच होना चाहिए, ठीक है। ओके, चलो आ जाओ कॉलम टू में, मुझे कॉलम टू माइनस कॉलम थ्री करना है, तो करो वन माइनस वन जीरो। अच्छा फिर मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, ये कहना चाह रहे हो आप, थर्ड कॉलम माइनस करना था, मैंने तो सेकंड कॉलम माइनस कर दिया। चलो फिर से कहा जाओ, फर्स्ट में से थर्ड कॉलम माइनस करना है ना बेटा, तो वन माइनस वन पहला एलिमेंट तो सही है, लेकिन ए सी प्लस ए में से बी प्लस सी घटाना, मैंने ए प्लस बी घटा दिया, थर्ड कॉलम माइनस कर रहे हैं हम, सी प्लस ए में से बी प्लस सी घटाओ जरा, क्या बचेगा, सी सी कैंसिल आउट, ए माइनस बी। अब थर्ड कॉलम माइनस करो, ए प्लस बी में से सी प्लस ए घटाओ, ए कट गया तो बी माइनस। तो ये क्या है, हमने एक्सरसाइज नहीं करी एंड काफी 2 साल से कर नहीं रहे, तो जैसे यूज टू नहीं होते तो फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस छूटी जाती है। आ जाओ कॉलम टू माइनस कॉलम थ्री कर दो अब, तो वन माइनस वन इधर अगेन जीरो, ए प्लस बी में से बी प्लस सी घटाओ, बी भी गया तो ए माइनस सी,
बी प्लस सी में से सी प्लस ए गया, सी सी गया तो बी माइनस ए, और कॉलम 3 में कोई चेंजेस नहीं है, कॉपी पेस्ट। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, अब आप रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे अगर, तो एक ही एलिमेंट एक्सपेंड करना है, दैट्स इट। ठीक है, एक ही एलिमेंट एक्सपेंड करना है ना, अब तो क्योंकि 0 0 को तो एक्सपेंड करते ही नहीं है ना अपन, इस स्टेप पे आप लगा दो एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। तो 3 बार प्रॉपर्टीज यूज करी है मैंने यहाँ पे, अलोंग R1 वी गेट, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 वी गेट, बोलो डेल्टा इक्वल टू, सो 1 लिख दूं केवल, और 1 का भी साइन चेंज नहीं होगा, तो 1 के हिसाब से ये गया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करना, दैट्स इट। सो ए माइनस बी इंटू बी माइनस ए, तो ए माइनस बी इंटू बी माइनस ए, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, देखो बी माइनस ए में से माइनस साइन कॉमन ले लूं, तो ये भी क्या बन गया, ए माइनस बी बन गया, समझ आया। उसके बाद फिर माइनस माइनस बी माइनस सी इंटू ए माइनस सी, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो। सो और एक मिनट, ये चीज तो लिखना भूल ही गए यहाँ पे, है ना, ये तो बाहर कॉमन आ ही रही है ना, इस जगह भी लिखनी थी, इस जगह भी भूल गया, इस जगह भी भूल गया, इस जगह भी लिखने में आएगी, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस, ये तो पहले से ही बाहर है, तो इधर भी लिख दो डेल्टा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड, ठीक है। सो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और अब अंदर मल्टीप्लाई करो, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बोलो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और माइनस लगा हुआ है बाहर, तो माइनस ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, बोलो क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन माइनस बार लगा हुआ है, तो ए माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस बी स्क्वायर, अभी ठीक है। इसको भी करो, सो बी इंटू ए बी, और माइनस लगा हुआ है तो माइनस ए बी, बी इंटू माइनस माइनस बी सी, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो प्लस बी सी, माइनस सी इंटू ए माइनस ए सी, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो प्लस ए सी, एंड माइनस सी सी स्क्वायर, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो माइनस सी स्क्वायर। ओके, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो माइनस ए स्क्वायर है मेरे पास, माइनस बी स्क्वायर भी है मेरे पास, माइनस सी स्क्वायर भी है, 2ab में से एक ए बी चला जाएगा, थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं इसको, देखो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी एज इट इज, नो चेंज। देखो माइनस ए स्क्वायर है, माइनस बी स्क्वायर है, माइनस सी स्क्वायर है, 2ab में से एक ए बी गया तो प्लस ए बी है, प्लस बी सी है, प्लस ए सी है, कुछ याद आ रहा है, ये क्लास 9 से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी है, इसमें से -1 कॉमन ले लो, यानी 2 की जगह -2 कर दो, चलेगा। तो ये क्या बना, ए प्लस बी प्लस सी, बताओ अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, याद आया कुछ, नहीं आया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता है। बट अभी मुझे क्या प्रूव करना है कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो है या ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी जीरो है, तो अब याद करो, थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में लेके जाते हैं, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी के बराबर तो होती है ना, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी वैल्यू इसके बराबर भी होती है, जो मैं अब लिखने वाला हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, बस इस वाली प्रॉपर्टी में 1/2 बाहर आता है, याद है क्या, आप इसको सॉल्व करो, यही चीज बनेगी, याद है किसी को, क्लास 9th में सीखा था, तो मैं वो ना लिख के ये लिख दूं तो चलेगा, चलेगा, ओके चलो चलाओ फिर, तो पीछे आ जाओ, मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, -1/2 मुझे बाहर लेना पड़ेगा, और -2 ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू -2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और इसको मैंने चेंज करके क्या लिख दिया बोलो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आगे प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, आगे बोलो सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इससे ज्यादा सॉल्व नहीं करना, या 2 से 2 काट दो बस, ठीक है। अब सुनो, ये जो डेल्टा मैंने सॉल्व किया है पूरा, यहां से यहां से यहां, इसकी वैल्यू तो 0 है, क्वेश्चन कह रहा है,
इस डेल्टा की वैल्यू तो क्या है, 0। तो ये जो मेरा सॉल्यूशन है इसको 0 रख सकता हूं मैं, रख सकता हूं। चलो मैं रख रहा हूं। नाउ डेल्टा इज इक्वल टू 0, दिस इज गिवन। सो मेरा डेल्टा क्या आया है बताना एक बार फिर से। वो -2 से 1/2 से -2 तो कट गया, तो माइनस बचा ओनली बाहर। माइनस ऑफ a प्लस b प्लस c मल्टीप्लाइड बाय a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब सुनो ध्यान से, आप में से कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन कोर्स में ही नहीं है हमारे। अभी तक जो मैंने इसको सॉल्व किया, यूजिंग प्रॉपर्टीज सॉल्व किया, यूजिंग प्रॉपर्टीज सॉल्व किया। लेकिन अगर आप विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे तो भी आप एटलीस्ट यहाँ तक तो आ जाने चाहिए हो। विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टीज भी यही वैल्यू आएगी ना। वो तो कोर्स में है करना, बोलो। तो कोई नहीं कहेगा इसको भी ये कोर्स में। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं माइनस साइन को भी एलिमिनेट कर दूं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड पे -1, तो ये -1 भी हट जाएगा। इंप्लाइज a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ, दो फैक्टर्स का अगर प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 है या ये 0 है, सीखा है ना हमने। तो या तो a प्लस बी प्लस सी 0 है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, और लगाओ यहाँ फिर इस पूरे तामझाम की वैल्यू 0 है। ये क्या है पूरा तामझाम, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से तो a प्लस बी प्लस सी 0 आ गया, इसको तो छेड़छाड़ करो मत, क्योंकि वो भी ये कह रहा था कि a प्लस बी प्लस सी 0 है। तो यहाँ से तो इसको तो छेड़छाड़ करो मत। अब मुझे RHS में देखो आप जरा, मुझे बताओ किसी भी चीज के होल स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम कितनी आ सकती है, 0। 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 और 3 में नेगेटिव तो नहीं आ सकती। बोलो ये नेगेटिव हो सकता है क्या कभी किसी भी सूरत में, ये नेगेटिव हो सकता है क्या, ये नेगेटिव हो सकता है क्या, क्या हो सकता है ये, 0 या पॉजिटिव, 0 या पॉजिटिव, 0 या पॉजिटिव, मानते हो। और 3 नंबरों को जोड़ के 0 बनाना है, आप नेगेटिव नहीं ले सकते, तो तीनों को ही 0 लेना पड़ेगा। बोलो 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 ही एक ऑप्शन है, क्योंकि नेगेटिव तो आप ले नहीं सकते। मान लो नेगेटिव लेने का ऑप्शन होता है तो सर मैं इसको -5 ले लेता हूँ, इसको +2 ले लेता हूँ, इसको +3, 2 + 3 -5 0 बन गया। लेकिन नेगेटिव तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि किसी का भी होल स्क्वायर नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। 0 या पॉजिटिव, 0 या पॉजिटिव, तो एक ही ऑप्शन है, तीनों को 0 लो तभी सम 0 बनेगा। हो गया सॉल्व। ठीक है। सो तीनों को 0 लेके देखो, यहां से क्या मिला, यहां से ये मिला कि a माइनस बी, भैया तू भी 0 है, और एंड लगा रहा हूं मैं, और नहीं लगा रहा हूं। और का मतलब होता है या तो तू होगा या तो तू होगा, यहाँ तो 100% तू भी होगा, तू भी होगा और तू भी होगा। a माइनस बी तू भी 0 है, b माइनस सी तू भी 0 है, एंड c माइनस a तू भी 0 है। यहाँ से क्या पता चला, a b के बराबर है, एंड यहाँ से क्या पता चला, b c के बराबर है, यहाँ से क्या पता चला, c a के बराबर है। तीनों को मर्ज करते हैं तो a b c तीनों के बराबर। प्रूव्ड। या तो a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है, या a इक्वल टू बी इक्वल टू सी आ रहा है। हेंस आप करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी तो ये क्वेश्चन दे ही सकता है वो। ठीक है, तो वीडियो से एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लेना, छोड़ना मत। वीडियो से आप क्या करेंगे, आप चाहे से यूजिंग प्रॉपर्टीज मत करो, उसको विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टीज एक्सपेंड करो। ठीक है, विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टीज एक्सपेंड करोगे तो भी यहां तक तो आके पहुंच ही जाओगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है वो तो यही होगा ही होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कर दूं मैं डिलीट क्वेश्चन। तो अब कौन सा है, ए इनवर्स इक्वल टू 3, ये 7th वाला। देखो क्या कह रहा है, ए इनवर्स गिवन है, बी गिवन है, ए बी का होल इनवर्स चाहिए। अब ए बी के होल इनवर्स निकालने के दो तरीके हैं, या तो ए इंटू बी निकाल लो, मैट्रिक्स बन जाएगी, और उसका होल इनवर्स निकाल लो। ए इंटू बी के लिए मेरे पास बी तो है, पर मेरे पास ए है क्या, क्या है उसकी जगह। तो ए इनवर्स का भी इनवर्स निकाल लूं तो ए मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज को एक्सपेंड कर दो, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये ज्यादा आसान है, जिसमें से ए इनवर्स तो मेरे पास है, दैट मीन्स ओनली एंड ओनली बी इनवर्स निकालना है, और उसको फिर जो भी आएगा बी इनवर्स उसको इससे मल्टीप्लाई करना। तो वो ज्यादा आसान है ना। वैसे आसान तो वो भी है, दोनों ही केसेस में अगर आप प्रॉपर्टी यूज नहीं करते हो तब आपको, अगर आप प्रॉपर्टी यूज नहीं करते हो तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, और जो आंसर है उसको इससे मल्टीप्लाई कराना है।
समझ गए। लेकिन फिर उसका होल इनवर्स भी निकालना है, तो डबल काम है इसमें, क्योंकि पहले ए निकालोगे, उसको बी से मल्टीप्लाई कराओगे, ए कैसे निकालोगे, इसका इनवर्स निकाल के निकालोगे। तो एक बार इनवर्स निकाल लिया मैंने क्वेश्चन में, फिर प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट करके कुछ मैट्रिक्स बनी, फिर उसका होल इनवर्स भी निकाला, तो पूरे प्रोसेस में दो बार इनवर्स निकला। और इस तरीके से एक ही बार इनवर्स निकल रहा है, क्यों? क्योंकि इसका आंसर होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ए इनवर्स तो निकला निकला है, बस मुझे बी का इनवर्स निकालना है, और प्रोडक्ट तो उसमें भी करना पड़ रहा है, प्रोडक्ट इसमें भी करना पड़ रहा है, लेकिन उस प्रोसेस में दो बार इनवर्स है, इसमें एक ही बार इनवर्स इन्वॉल्व। समझ गए? चलो, सो सबसे पहले राइट डाउन द गिवन मैट्रिसेस। द गिवन मैट्रिसेस आर ए इनवर्स गिवन है, एंड लगा देना बीच में, बी इनवर्स नहीं, बी गिवन। तो सबसे पहले ए इनवर्स को तो भूल ही जाओ, एक बार छेड़ो ही मत इसको, पहले तो बी को पकड़ लो राइट, और बी का इनवर्स निकालना शुरू कर दो। निकालना शुरू करें। नाउ बी डिटरमिनेंट निकालो पहले। सो कॉलम वन से कर देता हूं मैं इसको एक्सपेंड। जीरो आ रहा है उसमें, वन मल्टीप्लाइड बाय थ्री माइनस जीरो, फिर माइनस वन का प्लस वन हो जाएगा ये भी, है ना? क्या टू वन या टू, माइनस फोर। सो थ्री, टू माइनस फोर इज माइनस टू, थ्री माइनस टू, तो वन आ गया, कि चेक करो, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। चलो जी, तो अब निकालते हैं अपन एडजॉइंट, एडजॉइंट बी, सॉरी एडजॉइंट बी। एडजॉइंट बी निकालिए जरा। वन के हिसाब से थ्री, थ्री रहेगा, इसके हिसाब से ये गया माइनस वन, जो कि वन बन जाएगा, ये गया टू माइनस जीरो, टू माइनस फोर, माइनस टू, प्लस टू, वन, टू जीरो, जीरो माइनस प्लस सिक्स, जीरो माइनस टू, प्लस टू, थ्री। तो मेरा एक भी नेगेटिव नहीं आ रहा, सही है या मैंने कुछ गलती करी, चेक करो। ट्रांसपोज करूंगा इसका मैं। एक भी नेगेटिव नहीं आ रहा? आ रहा है? नहीं आ रहा ना? चेक करो, ये वैल्यूज देंगे, लेकिन मैच नहीं कर रही आपकी और मेरी, तो सिक्स टू, थ्री वन टू, टू वन टू, सिक्स टू, लास्ट वाला एलिमेंट मैच नहीं है, फाइव आ रहा है मेरा यहाँ पे। ये गया, ये गया, थ्री माइनस माइनस टू, फाइव ही तो आएगा। बी का करना है ना बेटा, अबे माइनस एन, क्या दिस वन, ये गया, ये गया, टू वन या माइनस, माइनस टू इंटू माइनस टू प्लस फोर, टू माइनस फोर माइनस टू, साइन चेंज करेंगे, प्लस टू। चलें आगे। एडजॉइंट बी हो गया। नाउ लेट्स फाइंड बी इनवर्स। हो गया साक्षी? नाउ बी इनवर्स इक्वल टू वन डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट बी इंटू एडजॉइंट बी। सो वन डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट बी तो वन ही है, मल्टीप्लाइड बाय द सेम मैट्रिक्स हो जाएगा, थ्री टू सिक्स, वन वन टू, टू टू। सो जो एडजॉइंट बी है वही बी इनवर्स है अब की बार, थ्री टू सिक्स,
1 1 2 2 2 5। चलो सब बी इनवर्स तक आ गए हम। नाउ अब जो चीज हमें फाइंड करनी है, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड ए बी इनवर्स, ए बी होल इनवर्स, ए बी होल इनवर्स। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी वी विल एक्सपैंड इट एंड इट इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए। ठीक है, कैसे प्रेजेंट करूंगा देखो। नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड ए बी होल इनवर्स। वी नो दैट, बिकॉज प्रूव तो करने जाएंगे नहीं ना इसको भी, ए बी होल इनवर्स क्या होता है, तो वी नो दैट ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो अब यहाँ पे बी इनवर्स लगाओ, 3 2 6 1 1 2 2 2 5, 3 2 6 1 1 2 2 2 5 करेक्ट है। और ए इनवर्स तो ऑलरेडी गिवन था जिसको पहली बार यूज कर रहे हैं हम क्वेश्चन में। 3 -1 +1 -15 6 एंड -5, 5 -2 एंड 2। करो प्रोडक्ट, 3 3 9 -30 एंड +30, 6 5 30 -30 +30 0 हो गया, 3 3 9 ही बचा। फिर आ जाओ -3 12 एंड -12 ये भी कट गया तो -3 बचा। फिर आ जाओ 3 -5 इंटू 2 -10, 12 12 -10 2 +3 5, 3 -15 +10 -5 -5 +3 -2, then it is -1 +6 -4 +6 -4 +2 2 -1 1 1 -5 4 -5 +4 -1 -1 +1 0, 6 -30 +25, -30 +25 -5, and 6 -5 is +1, -2 +12 -10, +12 and -10 is +2, +2 -2 0, लास्ट एलिमेंट 2, -10 +10 0, 2 का 2 ही बचा। चेक करो यही आंसर है क्या, मैच हो रहा है? आंसर की से भी देखो, मैच हो गया। मैच हो गया गर्ल्स, चले नेक्स्ट। हो गया मैच, नहीं हो रहा? मेक योर कैलकुलेशन क्विकर एंड फास्टर एंड एक्यूरेट। बोलो कब से करोगे? आज ही से स्टार्ट करने प्रयास। ओके, वीडियो से देख लेना, अगर कोई डाउट्स हो तो पूछ लेना, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कैन डू एट द टाइम बिंग। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है ये, टाइम 9 बज गए क्या आज के? 24 तारीख थोड़ी ना आज। 7:57 हो गई। चलो आप, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो ये वाला पार्ट है ये तो हम जानते ही होता है, ए इनवर्स का इनवर्स तो ए होता ही है, वी ऑल नो दैट। बट एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का की वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स होता है, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है। दिस इज नॉट ए प्रॉपर्टी, वो तो प्रॉपर्टी है, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझे? मतलब ये तो इस मैट्रिक्स को छोड़ दें तो भी ये हमेशा होता है कि ए इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, ए होता है।
लेकिन ये जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है केवल पर्टिकुलरली इस मैट्रिक्स के लिए यूज हो रही है, ये वैसे कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स करें तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स के इक्वल आएगा। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, समझ में आया? क्लियर है? चलिए। सो ए मैट्रिक्स नोट डाउन करो फिर। अब मुझे बताओ इस दोनों क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए हमको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। लाइक हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, राइट? फिर अपने को ए इनवर्स निकालने के लिए ए डिटर्मिनेंट भी चाहिए, ठीक है? फिर और क्या क्या चाहिए? फिर ए इनवर्स का भी एडजॉइंट चाहिए। जो ए इनवर्स निकाला उसका भी एडजॉइंट चाहिए। तो डू वन थिंग, एक काम करते हैं, जो जो अपने को चाहिए पहले निकाल लेते हैं और फिर सीधा क्वेश्चन नंबर वन। पहले तो मैट्रिक्स ए लिखो, डिटर्मिनेंट लगाओ, एडजॉइंट लगाओ, इनवर्स निकालो, इतना करो, जाओ। -40 आप कह रहे हो, -30। वन सेकेंड, लेट्स चेक। देखो 15 14 -11 × 2 -22, अच्छा ये -5 ही है ना, 6 नहीं है, ठीक है, -5। सो 27 27 में जो -13 आ रहा है, ठीक है, करेक्ट। एडजॉइंट ए निकालते हैं, विच इज नॉट इक्वल टू 0 भी लिखते जाना। एडजॉइंट ए, तो 14 आ जाएगा, -11 का +11 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा -5, ये गया -10, -11 का +11, ये गया 5 - 1 4, ये गया 1, 1 -2 +3 -3, ये गया -2 -3 -5, ये जाएगा 1 -2 +3 का -3, ये गया 3 -4 -1। चेक करो एडजॉइंट ऑफ ए यही क्या दोनों लोग? अच्छा अभी ट्रांसपोज तो किया नहीं, सॉरी। ट्रांसपोज इक्वल टू 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 सो ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट ए कितना है हमारा? -13, तो 1 डिवाइड बाय -13 इंटू 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 तो अब ये जो है हमारा ए इनवर्स आएगा वो फ्रैक्शनल आएगा। एंड दिस इज द प्रॉब्लम कि अब ये क्वेश्चन यहाँ से कैलकुलेटिव होना शुरू हो जाएगा। चलो जो है सो है, क्या कर सकते हैं, ए इनवर्स एक बार के लिए तो निकालना है, सो क्या बनेगा बताओ? -14/13, then -11/13, then +5/13। पहली रो, सेकंड रो विल बी -11/13,
और अभी प्रोडक्ट करेंगे तो और ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगी। -4/13 प्लस का 3/13, लास्ट आ जाओ 5/13, 3/13 एंड 1/13। तो यहाँ तक हो गया क्या सभी का ए इनवर्स होने तक? हाँ। हम्म। एड। हम्म। 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 देखो मेरी बात सुनो बच्चों, जब अगर अपने को अपना सवाल होता कि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालो, सवाल क्या होता कि फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स, ये कह रहे हो आप? नहीं, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स कह रहे हो है ना, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, अगर ये सवाल होता कि फाइंड दिस, तो यू कैन यूज प्रॉपर्टीज, जो भी आपने प्रॉपर्टीज थ्योरी सीखी सब लगा सकते हो। सवाल किसी मैट्रिक्स को देख के सवाल प्रूव करने का हो तो वी कैन नॉट यूज, क्योंकि वो खुद ही कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी यूज करवाना चाह रहा है, वो खुद ना खुद कोई प्रॉपर्टी प्रूव करवाना चाह रहा है, तो प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बेसिक मैथोडोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। प्रॉपर्टी प्रूव करनी है अपने, समझ गए? क्लियर है? तो इसीलिए यहाँ पे, क्योंकि आप अगर इसको यूज कर लो, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स होता है, अगर आप इस चीज को यूज कर लो तो आपने प्रूव क्या किया? आपने तो उसी की बात को यूज कर लिया। मैंने कहा पाइथागोरस थ्योरम यूज प्रूव करो, आपने कह दिया सर बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हो गई प्रूव। तो ये तो आपने उसी की स्टेटमेंट को लिख दिया, बस प्रूव कहाँ किया, समझ गए? तो इस बार इस क्वेश्चन में वैसे आप कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में तो पूरा अंदर मल्टीप्लाई करके और कॉम्प्लिकेटेड वे से गुजर के जाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? सो ए इनवर्स यहाँ तक क्लियर है क्या, बताओ? तो हम आगे की कहानी की बात करें। क्लियर है? अब अपने को और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? ए इनवर्स आ चुका है, अब ए इनवर्स का भी एडजॉइंट चाहिए, ए इनवर्स का भी एडजॉइंट चाहिए, और फिर उस एडजॉइंट ए का भी इनवर्स चाहिए। तो एडजॉइंट ए कहाँ है साहब? ये एडजॉइंट ए है, एक तो इसका इनवर्स निकालना है, एक तो इस मैट्रिक्स का क्या चाहिए? इनवर्स चाहिए। एलएचएस तो मेरा ये है, और आरएचएस क्या होगा? आरएचएस में होगा ए इनवर्स जो आपने निकाला है इसका भी एडजॉइंट। तो दोनों काम करने शुरू कर दें, बोलो। चलो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उठा रहे हैं अब अपन नाउ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रूव करना है, टू प्रूव एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, ये प्रूव करना है। सो लेट्स टेक द एलएचएस पार्ट। एलएचएस पार्ट क्या है हमारा? एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स, राइट? तो अब एडजॉइंट ऑफ ए को एक काम करते हैं, हाल फिलहाल के लिए कुछ नई मैट्रिक्स मान लेते हैं बी। तो इसका मतलब हो गया मुझे बी का इनवर्स निकालना है, ताकि वो लिखने में हमारे लिए आसानी हो। ठीक है, सो लिख देता हूं मैं, लेट बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, बताओ एडजॉइंट ऑफ ए क्या मैट्रिक्स है हमारी? एडजॉइंट ऑफ ए होगी 14 11 -5, 14 11 -5, 11 4 -3, 11 4 -3, -5 -3 -1, -5 -3 -1। तो ये हो गई हमारी एडजॉइंट है, ये हो गई बी मैट्रिक्स, इसको मैंने बी नाम दे दिया। अब इस बी का इनवर्स निकालना ही मेरा टास्क है, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स निकालना था, तो अब मुझे क्या चाहिए? इसको मैंने बी मान लिया, तो मुझे बी का इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा नाम ऐसा रख लिया ताकि आसानी हो पढ़ने में। चलो तो निकालो, बी इनवर्स निकालने के लिए वही बी का डिटरमिनेंट निकालो, पहले निकालो। तो 14 इंटू ये गया, ये गया, -4 -9, -11 इंटू ये गया, -11 -15, फिर -5 रहेगा, -33 +20। 14 इंटू -9 -4 क्या होता है? -13, -11 इंटू -26 तो काफी भारी भरकम सा आ रहा है, -5 इंटू -13, 14 इंटू -13 करना है पहले। 13 4 जा 52, रिमाइंडर 5, 13 में जा 13 एंड 5 80, -182, फिर प्लस हो जाएगा 11 6 जा 66, रिमाइंडर 6, 22 एंड 6 इज 28, ये भी प्लस हो जाएगा, 13 5 जा 65, तो जोड़ो 6 और 5 11, 9 6 15, 351 -182, 9, 14 में से 8 गया 6, 169 आ रहा है क्या?
प्लस 160। नहीं आ रहा? रो वन से किया है। 286 प्लस 65 कितना होता है? 286 माइनस 182 किया आपने तो प्लस में आएगा ना, 169। 169। ओके, एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी शुरू करते हैं। सो पहली रो तो आप डिटरमिनेंट से कॉपी पेस्ट करो, देखो इधर देखो, -13, बस इसका साइन चेंज करो, -26 का +26 और -13। पहली रो तो आप हमेशा उस डिटरमिनेंट के निकालने के प्रोसेस से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, करो। -13 -26 का साइन चेंज करके +26 एंड दिस इज -13। सेकेंड रो से तो करना ही है, ये गया, ये गया, -11 -15, -11 -15 -26 का +26 गया, गया, -14 -25, -14 -25 -39 जाएगा, ये जाएगा 14 की -42 +55, 42 +55, 55 -42 +13 -13, -33 +20, -33 -13, -42 +55, 55 -13 -13, लास्ट 56 -22, 6 -120, 6 -165, का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज इक्वल टू -13 26 -13 26 -39 -13 -13 -13 -65। आ गए एडजॉइंट बी तक। अब बी इनवर्स चाहिए अभी तो, ठीक है, निकालें बी इनवर्स। नाउ बी इनवर्स इक्वल टू, ब्लॉक में निकाल, नाउ बी इनवर्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट बी इनटू एडजॉइंट बी। टाइम हो गया बस। 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट बी, डिटरमिनेंट बी क्या है, 1 डिवाइड बाय 169, एडजॉइंट बी क्या है, -13 26 -13 26 -39 and -13, then -13 -13 -65। ओके, सो 169 से अंदर डिवाइड करो फटाफट। 13 डिवाइड बाय 169 क्या होगा, -1/13। 26 डिवाइड बाय 169 क्या होगा, 2/13, राइट। फिर ये अगेन -1/13। 26 डिवाइड बाय 169 2/13, -39 डिवाइड बाय 169, 13 3 या 39 होता है तो -3/13, ये -1/13। लास्ट रो -1/13 -1/13 एंड -5/13। चेक करो ये आएगा हमारा, ये आया। अब ये तो एलएचएस तो पार्ट क्लियर हो गया, ये बी का इनवर्स है। अब बी क्या था हमारा, एडजॉइंट है, तो एडजॉइंट ए का इनवर्स है। आरएचएस पार्ट क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो ए इनवर्स हमने निकाला था, उसका एडजॉइंट करना है बस। एडजॉइंट कैसे करेंगे,
ए इनवर्स हमने निकाला तो उसका एडजॉइंट करना है। ये पार्ट और करो और चेक करो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बाद जाओ। ठीक है, नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स करना है अपने। तो पहले मैं लिख देता हूँ ए इनवर्स क्या है हमारे पास। ए इनवर्स इक्वल टू, ए इनवर्स कहाँ लिखा हुआ है हमने, बहुत पहले लिखा हुआ है, ये है इनवर्स। बताना एक बार पढ़ के बताना ए इनवर्स क्विकली। -4 बाय -14/13, आगे बोलो। -11/13, 5/13, आगे बोलो, आगे बोलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका चाहिए मुझे एडजॉइंट मैट्रिक्स। सो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, तो वही कोफैक्टर्स निकालने सबके। हम्म, तो सबके डिनोमिनेटर में 169 आएगा। ये गया, ये गया। तो -4/169, उसमें से -9/-4, एज आप तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर सॉल्व करो, देखो उधर। -4 × 1 -4 और 3 × 3 9, -4 -9 -13 हो गया। -13 डिवाइडेड बाय 169, सबके डिनोमिनेटर में 169 लगाओ एक बार फिर। ठीक है, फिर ये गया, ये गया। तो -11 -15 -26, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा तो +26/169, ये गया, ये गया। -33 +20, -33 +20 -13/169। ठीक है, फिर ये गया, ये गया। -11 -15 -26 +26/169, फिर ये गया, ये गया। -14 -25 -39/169, ये गया, ये गया। -42 +55, 55 -42 +13, साइन चेंज, -13/169, फिर ये गया, ये गया। -33 +20, -33 +20 -13, -13/169, फिर ये गया, ये गया। -42 +55, 55 -42, 55 -42, 42 इज 13, लेकिन साइन चेंज करेंगे, -13/169। लास्ट एलिमेंट ये गया, ये गया। 56 -121, 56 -121 -65/169, इसका ट्रांसपोज करना है, राइट। इसका ट्रांसपोज करते टाइम आप अब 169 से काट दो उसको एक बार के लिए। ठीक है, काट काट के और कॉलम्स रोज को कॉलम्स में अरेंज कर। सो -1/13, 26/169 क्या हो जाएगा, 2/13, और -13/169 क्या हो जाएगा, -1/13। तो 26/169 हो जाएगा 2/13, ये हो जाएगा -3/13, और ये हो जाएगा -1/13। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम में अरेंज करो, -1/13, -1/13 एंड -5/13। अब आप चेक करो ये चीज आपके उससे मैच करती है जो पहले मैट्रिक्स आई है। -1/13, 2/13, -1/13, -1/13, 2/13, -1/13, 2/13, -3/13, -1/13, 2/13, -3/13, -1/13, -1/13, -1/13, -5/13, -1/13, -1/13, मैच होती है। तो ये तो अभी एक क्वेश्चन हुआ है ओनली, है ना। ये बी इनवर्स आया था हमारा, तो क्लियरली क्लोज कैसे करूंगा मैं इस क्वेश्चन को। सो क्लियरली जो बी इनवर्स था वो क्या था, बी क्या, बी को क्या माना था मैंने, एडजॉइंट ऑफ ए। बी को मैंने एडजॉइंट ऑफ ए माना था, तो उसका जो होल इनवर्स है वो किसके बराबर आ चुका है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स के बराबर आ चुका है, प्रूव। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स के बराबर आ चुका है, हेंस प्रूव। अब मुझे एक चीज बताओ, अभी तो जाओ आप, वहां से कितने बजे छूट रहे हो केमिस्ट्री से। एक बार 9 बजे इधर आ जाओ वापस, 15 मिनट के लिए इसको खत्म करके जाओ, ठीक है। मैं वेट करता हूँ ना, आप पढ़ के आओ। तो मैं एक काम करता हूँ, सेकंड क्वेश्चन आप रिकॉर्डिंग से चेक कर लेना, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, नहीं तो फिर पूरी स्क्रीन का जो डेटा है वो चला जाएगा, फिर वापस से सारा डेटा बनाना पड़ेगा। सो लेट्स सी बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है इसके बाद, क्योंकि उसका डेटा फिर से बनाना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम आएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ए इनवर्स टू प्रूव करना है इसमें मुझे। ए
इनवर्स का भी इनवर्स इक्वल टू ए। तो देखो हमने ए इनवर्स एक जगह निकाला हुआ है, कहाँ है, शुरू में निकाल लिया था, दिस इज अवर ए इनवर्स। अब इस मैट्रिक्स का इनवर्स करके बताना है आपको, इस मैट्रिक्स का इनवर्स करना है अगेन, और वो फिर ओरिजिनल मैट्रिक्स ए से बराबर आना चाहिए, आपको प्रूव करना है। सो इस ए इनवर्स को मैं एक तीसरी मैट्रिक्स मान लेता हूँ, देखो बी तो हमने यूज कर लिया, तो लेट दिस मैट्रिक्स बी सी, इसको सी मान लेता हूँ और सी का इनवर्स निकालते हैं, ठीक है। चलो आओ, लेट सी इक्वल टू ए इनवर्स, और ए इनवर्स की वैल्यू मेरे पास है, तो वैल्यूज नोट करनी पड़ेगी एक बार हमें, 3 पेज पीछे है, -14/13, -11/13, 5/13। एक बार नोट कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने वैल्यूज ए इनवर्स की नोट डाउन कर लिया, आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। अब इस मैट्रिक्स का मुझे चाहिए इनवर्स, तो इसके लिए इसका डिटरमिनेंट, इसका एडजॉइंट एंड ऑल सब निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू, अगर इसका नाम हमने सी रख दिया, तो अब सी डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ सबसे पहले मैं, एंड चेक कर रहा हूँ कि वेदर इट इज इनवर्टिबल और नॉट। अगर वो जीरो नहीं आएगा तो इनवर्टिबल होगा। सो रो वन के अलॉन्ग ही कर देते हैं सी डिटरमिनेंट के लिए, -14/13 को बाहर कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय, ये गया, तो ये हो जाता है -4/169, -3 3 9/169 फर्स्ट एलिमेंट के साथ। सेकंड एलिमेंट -11/13 है, साइन चेंज होकर +11/13 हो गया बाहर, फिर ये गया, सो अगेन -11/169, एंड देन -5 3 15/169। लास्ट एलिमेंट 5/13 है, साइन चेंज नहीं होगा, उसके हिसाब से ये गया, तो -11 × 3 इज -33/169, एंड माइनस माइनस +20/169। इसको सॉल्व कर दो, तो -14/13 इंटू -9 - 4 -13/169, ओके, प्लस 11/13 इंटू -11 - 15 इज -26/1, एलसीएम 169 आ रहा है सबका ही, प्लस लास्ट एलिमेंट 5/13 इंटू -13/169, ओके। इसको सॉल्व करते हैं, सो 13 से ये 13 से ये -2 टाइम्स, ये -1 टाइम्स, 13 से ये -1 टाइम्स, दैट्स इट, और कुछ सॉल्व नहीं हो रहा। सो -14 इंटू -1 14/169, and it is -22/169, and then it is -5/169. So 14 -22 -22 -5 is -27, -27 plus 14, -27 plus 14, 27 में से 14 गया तो -13/169, that comes out to be -1/13, and that is not equal to 0। चलो जी, फाइनली हमारे पास डिटरमिनेंट सी है, अब वो एडजॉइंट सी, एंड देन फिर उसका इनवर्स। तो अब ज़्यादा दूर नहीं है, दिल्ली पास में ही है, एडजॉइंट ऑफ सी। एडजॉइंट ऑफ सी निकालने के लिए फर्स्ट रो तो देखो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करूंगा, इसको मैं यूज करूंगा, ये वाला एलिमेंट आएगा, ये वाला एलिमेंट आएगा साइन चेंज करके, और ये वाला रीच वाला एलिमेंट साइन चेंज करके आएगा, बाकी तो एज इट इज। सो लिखो क्या है, थोड़ा बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं हम, -13/169। अब इसको काट के लिखें तो ही फायदा है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कैसे, क्योंकि फिर 169 करेंगे, तो एक बार के लिए सिल्को, चलो -13/169, नेक्स्ट स्टेप पे काट देंगे, एंड -26/169 का साइन चेंज करना पड़ेगा, तो इट इज 26/169, -20 -13/169, देन -26 का साइन चेंज करेंगे, 26/169, लास्ट एलिमेंट इज -13/169। कम टू द सेकेंड रो, सेकेंड रो कहाँ है, सी, ये रही, ये गया, सेकेंड रो में ये गया, देन -11 -15 -26, साइन चेंज करने के बाद +26/169, फिर ये जाएगा -14 -25 -39, साइन चेंज नहीं होगा, -39/169 ही रहेगा, फिर आ जाओ, ये गया -42 +55, 55 -42 होता है +13, साइन चेंज करने के बाद -13/169, लास्ट रो ये गया, -33
+20 -33 एंड +20 होता है -13। -13 का साइन चेंज इस बार नहीं होगा, -13/169। इसके बाद आ जाओ सेकेंड एलिमेंट पे, ये गया -42 +55, 55 -42 इज 13, साइन चेंज करेंगे तो -13/169 लास्ट एलिमेंट, ये गया 56 -121, माइनस का 65, साइन चेंज नहीं होगा 169। लेकिन इस मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज भी करना है, ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज करके 169 से काटते भी जाओ लगे हाथ, दोनों काम एक ही स्टेप में कर देते हैं। सो ये हो जाता है -1/13, कटने के बाद ये हो जाता है 2/13। रो 1 को कॉलम 1 में अरेंज कर रहा हूँ मैं, -1/13। फिर रो 2 को कॉलम 2 में 2/13 -3/13 एंड देन -1/13 एंड देन फिर उसके बाद आ जाओ -1/13 -1/13 एंड -5/13। डन। सो ये एडजॉइंट ऑफ सी आ चुका है मेरे पास। अब बस मुझे सी इनवर्स निकालना है, एक स्टेप और है। नाउ सी इनवर्स will be equal to, as we know, that 1 divided by determinant C into adjoint C, into adjoint C, that is equal to 1 divided by determinant C। तो determinant C कितना आया था, 13 आया था क्या? नहीं, determinant C आया था -1/13, -1/13, तो ये 13 हो जाएगा। और adjoint C एक बार नोट कर लेते हैं, पीछे जो भी आया है, -1 2 -1 -1 2 -1 डिवाइडेड बाय 13 तो है ही सब में। फिर आओ 2 -3 -1, 2 -3 -1 डिवाइडेड बाय 13 डिवाइडेड बाय 13 डिवाइडेड बाय, लास्ट रो इज -1 -1 -5, -1 -1 -5 डिवाइडेड बाय 13 चलो जी। सो इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1 डिवाइडेड बाय -1/13 क्या बन जाएगा, -13 बन जाएगा। -13 को अंदर मल्टीप्लाई कराना है, दैट मीन्स मुझे -13 को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो साइन चेंज होगा और 13 सबका कट जाएगा, सबका 13 कट जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5। सो दिस इज फाइनली सी इनवर्स। और सी क्या था हमारा, ए इनवर्स। सी क्या था बताओ, ये सी इनवर्स है, तो सी क्या था, ए इनवर्स। तो ये ए इनवर्स का भी इनवर्स है, ठीक है। और ये ए इनवर्स का भी इनवर्स है, तो ये एक्चुअली ए है। चेक करो मैट्रिक्स ए क्या है, 1 -2 1 1 -2 1 -2 3 1 -2 3 1 1 1 5 1 1 5। दिस इज एक्चुअली मैट्रिक्स है। तो मैंने प्रूव कर दिया है ए इनवर्स का इनवर्स ए होता है, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। सो क्वेश्चन काफी लेंदी था, कैलकुलेटिव था, बट अगर एग्जाम में आएगा तो 4 नंबर देके जाएगा। मेक योर कैलकुलेशन फास्ट, क्विक, एक्यूरेट, टेबल से याद करो, ये सारा काम करना पड़ेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रैक्टिस करो। करेक्ट प्रैक्टिस करोगे तो ही इन चीजों से हम कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो अब आप अच्छे से वीडियो देखकर इसका सॉल्यूशन अच्छे से नोट डाउन कर लो। इफ यू हैव एनी डाउट्स तो प्लीज आस्क मी, एंड देन उसके बाद फिर अपन अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो एक बार के लिए पॉज करते हैं, आप आ जाओ पढ़ के केमिस्ट्री, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 9 से, यानी जो भी आपके सीक्वेंस में बचे 4-5 क्वेश्चन है उसको आज ही खत्म करेंगे। ओके। सो आफ्टर क्वेश्चन नंबर 8 लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज, इवेल्युएट करना है आपको यूजिंग, अच्छा कुछ भी नहीं दे रखा, यूजिंग प्रॉपर्टीज और व्हाट। वैसे अगर यूजिंग प्रॉपर्टीज करना चाहे तो और आसानी से हो जाएगा ये, क्यों? क्योंकि देखो एक्स प्लस वाई, देखो इधर स्क्रीन पे देखो, एक्स वाई एक्स प्लस वाई, वाई एक्स वाई प्लस एक्स, एक्स वाई एक्स प्लस वाई। तो हर एक रो में 2 बार एक्स है और 2 बार वाई है, हर एक रो में 2 बार। तो अगर मैं किसी भी एक कॉलम में तीनों का सम लगा दूं तो क्या बनेगा, 2 × x + y, 2 × x + y, 2 × x + y। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, और 2 × x + y को मैं बाहर निकालूंगा तो क्या बन जाएगा, 1 1 1। और फिर 1 1 1 से मैं दो बार किसी भी 2 जगह 0 बना दूंगा, तो फिर उसके बाद एक्सपेंशन करने में आसानी हो जाएगी। बट अभी तो हमको प्रॉपर्टीज यूज करनी नहीं है, तो फिर बेसिक मेथड से इसको हमको एक्सपैंड करना है। चलो शुरू हो जाओ। डेल्टा इज गिवन इज दिस, नोट करो। हियर द गिवन डिटरमिनेंट इज
दिस। एक्सपेंडिंग अलोंग रो वन ही चलने दो, जब कुछ हिंट्स ही नहीं है हमारे पास तो क्या ही फर्क पड़ेगा, कहीं से भी कर लो। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 we get एक्सपेंडिंग अलोंग R1 we get डेल्टा इक्वल टू, तो सबसे पहले x मल्टीप्लाइड बाय, ये हो जाएगा साहब x प्लस वाई इंटू वाई माइनस x इंटू एक्स, सेकेंड एलिमेंट y का नेगेटिव कर दो माइनस वाई, उसके बाद ये गया तो y इंटू वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू एक्स, लास्ट एलिमेंट में x प्लस वाई है, साइन चेंज नहीं होगा उसका, x प्लस वाई का x प्लस वाई रहेगा मल्टीप्लाइड बाय y इंटू एक्स माइनस माइनस एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये अरेंजमेंट हो गया, लेट्स सॉल्व इट। पहले अंदर का सॉल्व कर लेते हैं। एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके अंदर क्या मिला, वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और लास्ट वाले एलिमेंट के अंदर क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई तो बाहर रहेगा और अंदर मिलेगा वाई इंटू एक्स एक्स वाई, वाई इंटू एक्स एक्स वाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करना है, सो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस टू एक्स वाई का माइनस टू एक्स वाई एंड माइनस वाई स्क्वायर। अब मैं इसको अंदर एलिमेंट को भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो x इंटू एक्स वाई इज एक्स स्क्वायर वाई, x इंटू वाई स्क्वायर इज एक्स वाई स्क्वायर एंड x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब। इधर आओ, माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर इज माइनस वाई क्यूब, माइनस वाई इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इज माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई एंड माइनस वाई इंटू एक्स वाई इज माइनस एक्स वाई स्क्वायर। लास्ट चलते हैं, अब x प्लस वाई को मल्टीप्लाई कराना है। अच्छा, इसको एक्स वाई माइनस टू एक्स वाई को माइनस एक्स वाई लिख सकते हैं, एक्स वाई माइनस टू एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं अपन, माइनस एक्स वाई। तो ये दोनों कट के माइनस एक्स वाई बन चुके हैं। अब एक्स प्लस वाई को इन तीनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराना है। अच्छा, एक और चीज सुनो, देखो इसको सॉल्व ही कर देते हैं। देखो प्लस एक्स प्लस वाई तो बाहर है ही, अंदर क्या बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स वाई माइनस टू एक्स वाई क्या बनेगा, माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो नो अदर ऑप्शन, देयर इज नो अदर ऑप्शन, मल्टीप्लाई कराओ। सो बाकी एलिमेंट्स तो सेम, कॉपी पेस्ट कर दो, एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस, चलो पहले एक्स से मल्टीप्लाई कराओ, तो एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इज माइनस एक्स क्यूब, then x into minus xy is minus x square y and then x into minus y square is minus xy square, plus y को कराओ, y into minus x square is minus x square y into minus xy is minus xy square and y into minus y square is minus y cube। तो देखो ये सारी टर्म्स आई हैं क्या, अब इसमें से काटना पीटना शुरू करो। देखो जो मुझे साफ साफ दिख रहा है वो मैं काट देता हूँ। एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई से माइनस एक्स स्क्वायर वाई काटो, एक्स वाई स्क्वायर से माइनस एक्स वाई स्क्वायर काटो, और फिर अगेन एक्स स्क्वायर वाई से माइनस एक्स स्क्वायर वाई काटो, और फिर बस, और कुछ नहीं कट रहा। ओके, और कुछ नहीं कट रहा। सो क्या बचा, आप देखो माइनस एक्स क्यूब दो बार बचा है तो माइनस टू एक्स क्यूब, माइनस वाई क्यूब भी दो बार बच रहा है तो माइनस टू वाई क्यूब। अच्छा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स स्क्वायर वाई भी बच रहा है तो माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर, यही आंसर आ रहा है। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई किया ना, अच्छा माइनस बाहर लगा हुआ है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल। देखो लास्ट एलिमेंट को जब हम एक्सपेंड करेंगे ऐसे ऐसे, तो वाई इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, माइनस साइन लग गया, माइनस एक्स वाई हो गया, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर वाई से किया तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब।
सो -xy² एक बार बच रहा है, हाँ नहीं बच रहा है, तो फिर कहीं प्लस माइनस की गलती है मतलब, शुरू से देखना पड़ेगा। x टू वाई माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई वाई इंटू वाई। बस इसमें यही है, अगर एक बार भी प्लस माइनस की गलती हो गई तो फिर पूरा चेक करो, प्लस एक्स प्लस वाई, तो वाई इंटू एक्स, एक्स प्लस वाई, ठीक है। फिर आ जाओ एक्स वाई, वाई² माइनस x² माइनस वाई वाई² माइनस x²। अच्छा गलती ये हो गई, ये माइनस साइन है यहाँ पे, तो ये माइनस एक्स इंटू एक्स और माइनस वाई, तो यहाँ पे ये गलती है, माइनस प्लस एक्स वाई नहीं आएगा, एक मिनट, -x² प्लस वाई एक्स वाई नहीं आएगा, यहाँ पे -xy आएगा, और ये अगर यहाँ पे -xy आएगा तो फिर ये y³ और ये +xy² हो जाएगा। ओके फाइन, ये जब ये +xy² हो जाएगा तो ये +xy² हो जाएगा। तो अब काटते हैं, देखें एक बार फिर से, पकड़ में आ गई गलती। चलो अब काटते हैं। सो x²y माइनस x²y, xy² x²y माइनस x²y, फिर xy² माइनस xy², फिर बच गया कुछ, +xy² माइनस प्लस प्लस, एक, ये माइनस की जगह प्लस, सॉरी माइनस -y² माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस x² एंड -y इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। -y इंटू y² माइनस y³ माइनस y इंटू माइनस x² प्लस x²y एंड -y इंटू माइनस xy, ये हो जाता है +xy² 2 3 4 5, ये भी हो जाएगा +xy²। अब कैंसिल आउट करते हैं, देखें। सो एक x²y, ये -x²y, ये xy² और ये लो सब -xy²। देन आ जाओ +x²y -x²y और +xy² में कट गए सारे, तो बचता है -x³ -2x³ -2x³ ये एलिमेंट्स बचते हैं ओनली, -x³ -2x³ एंड -y³ एंड -y³ -2y³। इसमें से -2 कॉमन ले लें तो x³ + y³, ये क्या आंसर चेक करो, फाइनल आंसर। ठीक है साक्षी, तो गलती ये हो गई कि -x इंटू एक्स तो लिख दिया -x², लेकिन ये y इंटू एक्स प्लस एक्स वाई लिख दिया, जबकि ये माइनस बाहर है, तो ये -xy होगा, तो ये गलती हो जाती है। तो बेटर है कि जब भी अपन मल्टीप्लाई करें तो बाइनोमियल इंटू मोनोमियल हो रहा है तो पहले मोनोमियल लिखें, -x इंटू एक्स प्लस वाई लिखें, तो क्या होगा, ये माइनस दिखता रहेगा, ये मोनोमियल बाद में ना लिखें, ठीक है ना, बाइनोमियल पहले मोनोमियल बाद में ना लिखें, मोनोमियल पहले बाइनोमियल बाद में लिखें, तब गलती नहीं होगी, ठीक है। चलो एनीवेज हो गया आंसर। चले नेक्स्ट। अब टेंथ को अगेन हम यूजिंग प्रॉपर्टीज तो जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि तीन तो 1 1 1 पहले ही दिख गए, अभी नाइन्थ में हम पहले 1 1 1 बना रहे थे, उसके बाद 0 0 बना रहे थे, यहाँ तो 1 1 1 ऑलरेडी बने बनाए हैं। सो अगर मैं रो 1 रो 2 को 0 0 बना दूं तो आसानी से हो सकता है, बट अगेन यहाँ पर भी मैं पिछली बार की तरह वो यूज नहीं कर सकता, तो पूरा एक्सपेंड करना है। द गिवन डिटरमिनेंट इज, तो सब्जेक्ट इक्वेशन का लास्ट क्वेश्चन है, डेल्टा इक्वल टू दिस। सो एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1 चले, अब की बार 1 1 1 दिख रहा है तो एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1, वी गेट डेल्टा इक्वल टू, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय ये गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई, फिर -1 मल्टीप्लाइड बाय
ये गया, ये गया, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स वाई, लास्ट में अगेन प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय ये गया, गया एक्स वाई माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब अगेन एक बार देखो स्क्रीन पे, इधर स्क्रीन पे देखो, जब मैं लास्ट वाले वन को एक्सपैंड कर रहा हूं तो ये गया, ये गया, ठीक है। एक्स इंटू वाई तो लिख दिया मैंने एक्स वाई। अब कायदे से तो क्या करना चाहिए, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस वाई इंटू वाई, ऐसा करना चाहिए। लेकिन अगेन वो गलती मत करना, मोनोमियल पहले लिखना, बाइनोमियल बाद में लिखना, वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिखना, नहीं तो फिर से गलती होगी, ठीक है ना। तो एक बार कोई गलती करना बुरी बात नहीं होती है, गलती से सबक ना लेना बुरी बात होती है। सो वन से मल्टीप्लाई करेंगे, डजंट मेक एनी डिफरेंस, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्सपेंड करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ठीक है। फिर माइनस वन से मल्टीप्लाई कराना है, ये वन से मल्टीप्लाई करा दिया लेट्स से मैंने, है ना। अब आ जाओ, माइनस वन से मल्टीप्लाई कराना है, सो एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस वन से कराएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई माइनस एक्स वाई, और फिर माइनस एक्स वाई तो ये प्लस एक्स वाई, और फिर प्लस आगे चलते हैं एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो पहले अंदर का अंदर सॉल्व कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टू एक्स वाई में से एक एक्स वाई तो एक्स वाई, यहाँ पे दोनों गए तो बचा माइनस एक्स स्क्वायर, वहां पे वो दोनों गए बचा माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में, तो आंसर इज एक्स वाई ओनली। So these were easy pickings, 9th and 10th. डन, ओके। चलो कम टू द एमसीक्यूज पार्ट, 11 टू 15 जो हमारी बुक में है वो यूजिंग प्रॉपर्टी साफ साफ लिखा हुआ है, दैट मींस नो वन इज इन द कोर्स, बट आई विल सजेस्ट यू ये क्वेश्चंस जो हैं जैसे 11 टू 15 है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मुझसे, या इस वीडियो, ये वीडियो को जब आप देख रहे हो तो इस स्क्रीन का शॉट ले लीजिएगा, एंड आई विल सजेस्ट यू वन थिंग कि चलो कोई बात नहीं प्रॉपर्टीज ही नहीं यूज कर सकते, बट प्रैक्टिस तो जितनी करें उतनी कम है, तो एज प्रैक्टिस इसको कर लो, मतलब एक्सपैंड करके कर लो विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो इसका स्क्रीनशॉट लेके जितनी प्रैक्टिस हो सके कर लेना, ठीक है। चलो अभी आ जाओ, 16 हम पहले कर चुके हैं, है ना, स्टार्ट ही हमने से की थी एक्सरसाइज। सो कम टू द मिसलेनियस पार्ट। अब मिसलेनियस में भी अगेन एक क्वेश्चन कम है, लेकिन हम सारे कर लेते हैं। 17 टू 19 तीन है आपके पास, दो हैं, ये 17 वाला नहीं है ना, तो प्रॉपर्टीज ना यूज करके भी ये कर सकते हैं। देखो ए बी सी आर एन एपी, एपी समझते हो ना, ए प्लस ए में कुछ जोड़ के बी मिल रहा है और बी में वही सेम क्वांटिटी जोड़ के सी मिल रहा है। और एक और चीज अगर आपको याद हो, 10th 11 2 साल हो गए पढ़ते हुए, अगर एबीसी एपी में है, इफ एबीसी आर इन एपी, तो यहाँ से दो रिजल्ट्स होते हैं अगर आपको पता हो तो, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, और या फिर बी इज द अर्थमेटिक मैन ऑफ मीन ऑफ ए एंड सी, तो ए प्लस सी बाय टू। तो इन ये कोई भी एक एलिमेंट यहाँ पे हम यूज करें, ठीक है ना, समझ आया। तो एक तरीके से ये गिवन इन्फॉर्मेशन समझ गए, बोलो। अब चले आगे, अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू अब अभी तो अपन यूज नहीं कर सकते कुछ भी प्रॉपर्टी वगैरह, तो निकालो जैसे निकालते हो, डेल्टा इक्वल टू दिस, और फिर ये जब खत्म हो जाएगा ना फिर लास्ट में एक प्रॉपर्टी बताएंगे। चलो बोलो, सबसे पहले रो वन से कर लेते हैं, एक्स प्लस टू, या रो कॉलम वन से करते हैं, चलो एक्स प्लस टू, बोलो आगे, ये गया, ये गया, एक्स प्लस फोर थोड़ा कैलकुलेटिव है, एक्स प्लस टू सी माइनस, कॉलम वन से कर रहा हूँ मैं ना, सो एक्स प्लस थ्री, ये गया, ये गया, माइनस लगा दूंगा, माइनस एक्स प्लस थ्री, ये गया और ये गया, सो एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस टू सी माइनस एक्स प्लस फाइव मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस टू ए, लास्ट एलिमेंट आ जाओ एक्स प्लस फोर, ये गया प्लस एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस टू बी माइनस एक्स प्लस फोर मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस टू ए। हाँ कैलकुलेशन हैप्टेक है काफी, है ना। तो प्रॉपर्टीज देखो बहुत क्रूशियल होती हैं, अब हम यूज नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने जो क्वेश्चन साफ साफ प्रॉपर्टीज है वो क्वेश्चन ही हटा दिया, अब ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी से काफी आसानी से हो जाता। ठीक है चलो, अब है जो है करो मल्टीप्लाई, तो हमारे लिए काम बढ़ गया है उल्टा, प्रॉपर्टीज यूज नहीं कर सकते ना, तो कोई लेंदी आ गया तो हमको लेंदी तरीके से करना है, ऐसे में सोचो कि काम कम बढ़ गया उल्टा। सो पहले तो एक्स प्लस अंदर का अंदर सॉल्व कर लो,
एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू टू सी। एक्स इंटू टू सी को क्या लिखोगे बताओ जरा, एक्स इंटू टू सी को क्या लिखोगे? नहीं, एक्स टू सी वॉट इज दिस, कोई केमिकल कंपाउंड चल रहा है एक्स टू सी? एक्स टू सी को क्या लिखोगे बताओ? टू सी एक्स, अल्फाबेटिक ऑर्डर में फॉलो करते चलना, तो कुछ काटा पीटी में गलती नहीं होगी, ठीक है ना? फोर इंटू एक्स, फोर एक्स, एंड फोर इंटू टू सी इज एट सी, माइनस एक्स प्लस थ्री। चलो आगे चलते हैं, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू टू सी अगेन टू सी एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स सी। फिर ये करो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस टेन ए, लास्ट एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस टू बी, एक्स स्क्वायर टू बी एक्स हो जाएगा ये, फिर थ्री एक्स हो जाएगा, फिर सिक्स बी हो जाएगा, लास्ट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स हो जाएगा, माइनस फोर एक्स हो जाएगा, माइनस सब माइनस में होगा, फोर टू जाए एट ए हो जाएगा। अब पहले अंदर के अंदर देखो अगर कुछ कट रहा है, तो फर्स्ट में तो कुछ नहीं कट रहा, इसमें देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट रहा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं कट रहा। और तो थ्री एक्स माइनस फाइव एक्स को सॉल्व कर सकते हैं, इधर भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट रहा है, और थ्री एक्स माइनस फोर एक्स को सॉल्व कर सकते हैं। चलो मैं ऊपर लिखता हूँ क्या क्या बचा अभी हमारे पास, और लगे आप मल्टीप्लाई भी कर दो, एक्स प्लस टू को अब इससे कराओ, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बोलो, एक्स क्यूब, एक्स इंटू टू सी एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू फोर एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एट सी एक्स, अब टू से कराओ, टू एक्स स्क्वायर, टू सी नहीं, टू इंटू टू फोर सी एक्स, फिर टू इंटू फोर एक्स एट एक्स एंड सिक्सटीन सी। ये तो केवल फर्स्ट के एलिमिनेशन हुई है, अब सेकंड की बारी है, ठीक है? सेकंड में माइनस से स्टार्ट हो रही है कहानी, तो माइनस एक्स इंटू टू सी एक्स कितना हुआ? माइनस टू सी एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू, अच्छा थ्री एक्स माइनस फाइव एक्स को सॉल्व करके मैंने क्या लिख दिया है? थ्री एक्स माइनस फाइव एक्स को सॉल्व करके मैंने लिख दिया है माइनस टू एक्स, और सिमिलरली यहाँ पे थ्री एक्स माइनस फोर एक्स को सॉल्व करके मैंने लिख दिया माइनस एक्स, तो अभी माइनस टू एक्स है, तो माइनस एक्स इंटू माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू सिक्स सी क्या होगा? माइनस एक्स इंटू सिक्स सी, माइनस सिक्स सी एक्स, एक हिंट है, सब कट जाएगा, लास्ट में जीरो आएगा आंसर। चलो माइनस एक्स इंटू सिक्स सी, माइनस सिक्स सी एक्स, एंड माइनस एक्स इंटू माइनस टू एक्स इज प्लस टू ए एक्स स्क्वायर, ओके। देन बचता है माइनस एक्स इंटू माइनस टेन ए इज प्लस टेन ए एक्स, अब माइनस थ्री से सबको कराना है, माइनस थ्री इंटू टू सी एक्स इज माइनस सिक्स सी एक्स, माइनस एक्स इंटू माइनस टू एक्स इज प्लस टू एक्स स्क्वायर, then minus x into minus 2ax is plus 2ax square, and minus x into minus 10a is plus 10a plus 10ax। चलो फाइनली लास्ट वन करो, x इंटू टू बी एक्स इज टू। अब ऐसा कर लिया करो, देखो स्क्रीन पे एक बार, जैसे तीन चीजें हैं ना, एक ये हो गई, स्क्रीन पे देखो एक बार, एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स बन के टर्म्स बन के आ रही हैं, तो मैंने क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करी कि मैंने पहली वाले की जितना भी कैलकुलेशन उसको फर्स्ट रो में लिखा, फिर आगे स्पेस पड़ा भी था तो भी नीचे लिख दिया, उससे क्या होगा अगर रीचेक करना पड़े तो एटलीस्ट मुझे याद है कि ये पहले वाले का आंसर है, दूसरे का आंसर, तीसरे का, रीचेकिंग में अगर गलती हो जाए तो देखने में दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलो लास्ट, एक्स इंटू टू बी एक्स क्या हो जाएगा? टू बी एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस एक्स हो गया तो माइनस एक्स स्क्वायर, देन एक्स इंटू सिक्स बी प्लस सिक्स बी एक्स, एक्स इंटू माइनस टू ए एक्स माइनस टू ए एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस एट ए माइनस एट ए एक्स। अब फोर से कराओ सबको, फोर टू जा एट बी एक्स, फोर इंटू माइनस एक्स इज माइनस फोर एक्स, कुछ गलती लग रही है, चलो देखो, फोर इंटू माइनस एक्स इज, फोर को पहले टू बी एक्स से कराया, फोर को माइनस एक्स से कराया, देन फोर को सिक्स बी से कराओ, तो फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर बी, देन आ जाओ फोर इंटू माइनस टू ए एक्स माइनस एट ए एक्स
एंड 4 इंटू -8a -32a। जब मैंने 3 को कराया तो ये एलिमेंट्स क्यों नहीं आया? 2c x² माइनस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फिर 3 को कराया -6c x, फिर मैंने 3 को -2x से कराया। ये गलती है ना सारी, ये वाली टर्म सारी गलत है। -3 इंटू 2c x -6c x -3 इंटू -2 +6x होगा ओनली। फिर -3 इंटू 6c, ये हो जाएगा -3 6 = 18c। देन -3 इंटू -2x हो जाएगा +6ax। देन फिर -3 इंटू -10 हो जाएगा +30a। सो दैट इज इट। अब काटो पीटो। देखो साक्षी ध्यान दो, क्या क्या कट रहा है बताओ। x³ से -x³ कटना चाहिए, नहीं कटा कहीं पर भी। x³ क्यों आया? पहली बात तो x, अच्छा x इंटू x² x³ आया, तो फिर -x³ भी आना चाहिए। देखो 2c x² से -2c x² काटो। x² वाली टर्म्स देखो, 4x² प्लस 2x² 6x², 6x² प्लस 2x² 8x², 8x² माइनस x² 7x²। यहाँ तो कुछ नहीं कटा। अच्छा 2b = a + c भी तो यूज करना है, वो तो कर ही नहीं कर रहे हैं हम कहीं पर भी, तो कैसे सॉल्व होगा? हम्म, बोलो। 2b = a + c तो कहीं रखा ही नहीं हमने, यानी कि बी वाली टर्म सारी हटानी पड़ेंगी। बी वाली टर्म एक ही है, इधर देखो स्क्रीन पे, ये 2b वाली टर्म है। पूरे एक्सप्लेनेशन में एक ही जगह 2b है, चेक करो। और कहीं भी बी नहीं है, नहीं है ना? तो इस 2b की जगह फिर सब a + c में चला जाएगा, तो a एंड c वाली टर्म्स कट जाएंगी। सो इस 2b की जगह क्या रखना पड़ेगा अपने को? a + c, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 तब आएगी जब abc ap में है। तो abc ap में तो 2b की वैल्यू a + c है, तो यहाँ पे इस 2b की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी अपने को? a + c। तो क्या क्या चीजें चेंज होगी बताओ? काफी कुछ चेंज हो जाएगा फिर तो। इसकी जगह a + c रख रहा हूं मैं, तो ये वाला एक्सपेंशन फिर से करो एक बार, फिर कटना शुरू होंगी चीजें। सो x इंटू x² x इंटू ax, x इंटू cx। अब 3 से करो 3x, फिर 3a, फिर 3c। ओके, फिर लास्ट वाला तो जैसा था वैसा ही रहेगा, -x² -2ax -4x एंड -8a। अब अंदर से अंदर जो कट रहा है पहले काटो, लाइक x² -x² तो कट ही रहा है। और कुछ कट रहा है? नो। देखो इधर देखो, ax -2ax रह गया। ओके, देन कम्स 3x -4x x रह गया। और कुछ a, 3a -8a कितना रह गया? -5a। और कुछ नहीं कट रहा। ठीक है, तो -ax बचा, +cx बचा, -x बचा, -5a बचा, +3c बचा, ये बचे। इनको कराओ अब, यानी कि लास्ट वाली रो फिर से करानी पड़ेगी आपको, और फिर कटना शुरू होंगी चीजें। समझ आया? सो x इंटू -ax, x इंटू, सबसे पहली टर्म हमारे पास बची यहाँ पे -ax। x इंटू -ax क्या होगा? -ax² एंड x इंटू सी एक्स,
सी एक्स स्क्वायर, देन एक्स इंटू माइनस एक्स, अगेन माइनस एक्स स्क्वायर, देन एक्स इंटू -5a और फिर 3c भी है ना, x इंटू 3c प्लस 3cx, देन बस खत्म हो गया बाकी तो। अब x की बारी हो गई, अब 4 से करो मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू ए एक्स माइनस 4ax, देन 4 इंटू सी एक्स प्लस 4cx, and then 4 into minus x minus 4x, then 4 into minus 5a minus 20a, and then 4 into 3c 15c, that's it। एक, दो, तीन, चार, पांच टर्म्स बची थी, तो 10 हो जानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब काटो जरा, 2c x स्क्वायर से 2c x स्क्वायर गया, अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स गिनो एक बार, 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर कितने हो गए, 6x स्क्वायर और 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर, लेकिन अगेन माइनस एक्स स्क्वायर, 7x स्क्वायर बचता है, और 8cx -6cx -4 प्लस 4cx। cx वाली टर्म्स कितनी है देखना, 8 और 4 12, 12 में से 6 गई, 6, 6 में से 6 गई खत्म, और cx क्या है, एक 4cx भी रह गया, नहीं 4cx 3cx 7cx रह गया, तो कहीं भारी मिस्टेक ही हो रही। अरे एक मिनट रुको, तो उससे पहला एलिमेंट ही गलत लिखा है क्या मैंने, आपने मेरा कॉपी किया, अपना अपना कर रहे हो। देखो x+2 तो x+4 इंटू x+2c माइनस x+5 इंटू x+2 भी तो लिखा ही नहीं, नहीं लिखा ना, सबसे पहला ही गलत है। यहाँ पे क्या आएगा, -x+5 इंटू x+2b, अब 2b को वापस क्या लिखना है आपको, a+c, ठीक है, ये करना है फर्स्ट, मतलब ये है ब्रैकेट। तो शुरू से ही गलती चल रही है तो कैसे होगा, यहीं पर मिस्टेक्स है। अब होपफुली हो जाएगा। हाँ, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 2c क्या लिखा था हमने, 2cx, 4 इंटू एक्स इज 4x एंड 4 इंटू 2c इज 8c, फिर माइनस x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस x इंटू ए माइनस ए एक्स, माइनस x इंटू सी माइनस सी एक्स, अब 5 से करो, -5x -5a -5c, अंदर से अंदर जो कट रहा है वो काटो, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, और क्या कटा, नहीं हो पा रहा, 2cx माइनस सी एक्स सिंगल सी एक्स, 4x -5x माइनस एक्स, 8c -5c प्लस 3c, दैट्स इट। चलो अब इसको करना है मल्टीप्लाई, हमारी फर्स्ट रो ही गलत थी, फर्स्ट रो, ऑब्वियस बात है सब में बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए ना, फर्स्ट रो में कम क्यों हो रहे थे, तो x इंटू सी एक्स करो, क्या बनेगा, x इंटू सी एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस एक्स बोलो -x स्क्वायर, x इंटू 3c बोलो 3cx, x इंटू -ax बोलो -ax स्क्वायर, एंड x इंटू -5a बोलो -5ax, अब +2 से करो, 2cx, then 2 into -x -2x, then 2 into 3c 6c, then 2 into -ax -2ax, and then 2 into -5a -10a। अब बाकी दो तो करेक्ट होंगी होपफुली, अब काटना शुरू करो, चलो
सो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर की टर्म्स गिनो, देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू कैंसिल आउट, ठीक है। अब सी एक्स स्क्वायर गिनते हैं, एक एक को पकड़ो। तो सी एक्स स्क्वायर माइनस टू सी एक्स स्क्वायर, माइनस सी एक्स स्क्वायर बच गया, माइनस सी एक्स स्क्वायर बच गया, तो एक प्लस सी एक्स स्क्वायर ढूंढो। ये रहा, कट गए तीनों भी, ये थ्री सी एक्स। अब सी एक्स वाली टर्म्स ढूंढो, तो थ्री सी एक्स प्लस टू सी एक्स फाइव सी एक्स, फाइव सी एक्स प्लस थ्री सी एक्स एट सी एक्स, एट सी एक्स माइनस सिक्स सी एक्स बचा टू सी एक्स, टू सी एक्स वापस माइनस सिक्स सी एक्स माइनस फोर सी एक्स प्लस फोर सी एक्स, खत्म। ओके, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर, ध्यान दो, फोकस करो, माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स स्क्वायर, तो क्या है प्लस में, ये रहा, खत्म। अब ए एक्स माइनस फाइव ए एक्स माइनस टू ए एक्स कितना हुआ, माइनस सेवन ए एक्स प्लस टेन ए एक्स प्लस थ्री ए एक्स, प्लस थ्री तक आ गए, प्लस थ्री प्लस सिक्स प्लस नाइन ए एक्स, प्लस नाइन ए एक्स माइनस फाइव ए एक्स प्लस फोर ए एक्स, और फोर ए एक्स में से माइनस फोर एक्स कैंसिल आउट। आगे बढ़ो, माइनस टू एक्स, ओनली एक्स वाली टर्म्स देखो, माइनस टू एक्स इस वाली रो में सिक्स एक्स प्लस फोर एक्स माइनस फोर एक्स, जीरो हो गया। सिक्स सी, ओनली सी वाली टर्म ढूंढो, सिक्स सी माइनस एटीन सी माइनस ट्वेल्व सी, माइनस ट्वेल्व सी प्लस फिफ्टीन सी, थ्री सी, एक माइनस थ्री सी बच रहा है कहीं ना कहीं, देखो इसे तो हो नहीं सकता, पीछे आओ, एक्स तक कट गए थे, नंबर ऑफ टर्म्स गिनो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, है तो दस ही। चलो सी को छोड़ो, एक बार ए को देखो, माइनस टेन ए प्लस थर्टी ए कितना हुआ, ट्वेंटी ए, ट्वेंटी ए माइनस ट्वेंटी, ये तो गया ना। अब ऊपर वाली टर्म में केवल सिक्स सी बचा हुआ है, तो कहीं ना कोई कोई सिक्स सी वाली कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, इसमें एटीन सी बचा हुआ है, और इसमें फोर एक्स बचा हुआ है, इसमें फिफ्टीन सी, फोर एक्स कैसे बच गया, फोर एक्स तो कट गया था ना, ये कट गया था, तो अब क्या बचा, ओनली फिफ्टीन सी, सिक्स सी, एटीन सी, फिफ्टीन सी, ये बटा है। तो देखो सी वाली टर्म्स में कोई ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, सी वाली टर्म ये कहाँ मिली थी मुझे, टू इंटू माइनस नहीं, सी वाली टर्म का ये रहा, टू इंटू थ्री सी, सिक्स सी मिला था, इधर आओ, इधर सी वाली टर्म का है, ये रही सिक्स सी इंटू माइनस थ्री माइनस एटीन सी, और यहाँ पे सी वाली टर्म का है थ्री सी, तो फोर थ्री जा ट्वेल्व सी होगा ना, गलत लिखा है क्या, फोर थ्री जा ट्वेल्व सी, अब मैच हो गया, ट्वेल्व और सिक्स एटीन माइनस एटीन इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो इस स्क्रीन पे इस किसी का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पे सब है। तो करना क्या था बेसिकली, हमको टू बी की जगह ए प्लस सी लिखना था, और टू बी की जगह ए प्लस सी दो जगह मिलेगा आपको, कहाँ, जब आप जैसे कॉलम वन से चल रहे हो, किसी भी तरीके से चल रहे हो आपको दो जगह मिलेगा, चाहे से आप रो वन से चलो, रो टू से चलो, रो थ्री से चलो, कॉलम वन से चलो, कॉलम टू से चलो, एक दो जगह आपको टू भी मिलेगा। जैसे सपोज करो कॉलम वन से चल रहा हूँ तो ये गया, ये गया, जाओ ऐसे 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 जाओगे तो ये टू भी मिल गया, तो टू बी की जगह क्या लिख देना, ए प्लस सी, एक बार यहाँ मिलेगा, दूसरी बार कहाँ मिलेगा, सपोज करो आप ऐसे ऐसे चल रहे हो, तो अभी तो नहीं मिला, इसमें तो नहीं मिला, सेकंड में नहीं मिला, फिर थर्ड में मिलेगा, जब आप ऐसे ऐसे जाओगे तो ये मिल गया टू बी वापस, तो टू बी की जगह क्या लिख देना है, ए प्लस। तो दो जगह आप टू बी की जगह ए प्लस ए रखोगे, फिर एक्सपेंड करोगे तो आंसर गेट जीरो। इसका आंसर जीरो तब ही होगा जब एबीसी एपी में है, नहीं तो नहीं होगा। अब सुनो ध्यान से लॉजिक बिहाइंड दिस, अगर एक डिटर्मिनेंट की कोई सी भी, मतलब डिटर्मिनेंट की सारी रोज एपी में हो, ये सारे कॉलम्स एपी में हो, तो उसकी वैल्यू जीरो होती है। फॉर एग्जाम्पल वन टू थ्री, प्लस थ्री करो, प्लस थ्री करो, प्लस थ्री करो, अगेन प्लस थ्री करो, अगेन प्लस थ्री करो, अगेन प्लस थ्री करो, इसको सॉल्व कर लो बेटा, जीरो है आंसर, क्योंकि रो वन में प्लस थ्री करके रो टू मिली है, और रो टू में भी प्लस थ्री करके रो थ्री मिली है, तो रो वन रो टू रो थ्री एपी में है या नहीं है बताओ, अगर तीनों रोज एपी में है या तीनों कॉलम्स एपी में है, तब ठीक है, तब उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। अगर इधर प्लस थ्री करके मिला है तो इधर भी प्लस थ्री करके मिलना चाहिए, ऐसे नहीं प्लस फोर करके मिले, फिर वो एपी में कैसे हुआ, एपी में तो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस बराबर होता है ना। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ऑलरेडी एपी में था, हमने ध्यान नहीं दिया। लेटस से अगर मैं इसको टू बी को क्या लिख दूं, ए प्लस सी, तो मुझे बताओ एक्स प्लस टू में प्लस वन करूंगा तो एक्स प्लस थ्री, और इसमें भी प्लस वन करूंगा तो एक्स प्लस थ्री, प्लस वन प्लस वन, इसमें भी प्लस वन और प्लस वन,
और इसमें फिर x+2a में क्या करेंगे, x+2a और इधर क्या है a+c। तो x+2a में क्या ऐड करें कि a+c आए, इसमें ऐड करो आप c-a ऐड करो जरा, c-a, और फिर इसमें भी आप ऐड करो c-a, चेक करो आ रहा है क्या। देखो x+2a में c-a ऐड करूंगा तो x 2a-a और प्लस सी आ गया, और फिर उसमें वापस c-a ऐड करूंगा तो c+c 2c और a-a कट गया। सो ये c-a करने से मिला, ये +1 करने से मिला, ये +1 करने से मिला। सो ऑल द 3 रोज आर इन एपी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, तो इसका आंसर 0 आना ही है। हमने एक्सपेंड भी करके देख लिया बड़ी मुश्किल से। ठीक है, लास्ट के 2 आर वेरी इजी। एक्स वाई जेड अगर नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं तो इनवर्स बताओ उसका। तो वैसे तो शॉर्ट ट्रिक सुनो, जब आपका बाकी सब नल मैट्रिक्स हो और केवल स्केलर ये क्या बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स हो, तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स जो होगा वो बीच वाले एलिमेंट्स का रेसिप्रोकल होगा, बाकी सबसे मैंने आंसर ए है। ये तो है शॉर्ट ट्रिक, सही है। ये क्या है फिर, अच्छा ये एक्स वाई जेड बाहर आ गया, ये नहीं आएगा। ठीक है, और चाहो तो रो वन से इसको एक्सपेंड करो। सॉरी, आपको इनवर्स चाहिए ना, हाँ तो बताओ डिटरमिनेंट ए क्या होगा, जल्दी बोलो। डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, रो वन से एक्सपेंड करूंगा तो x इंटू वाई जेड -0 एंड एक्स वाई जेड तो हो गया डिटर्मिनेंट। अब एक्स वाई जेड डिटर्मिनेंट हो गया तो एडजॉइंट ए बोलो जल्दी से, एडजॉइंट ए बोलो। x के हिसाब से क्या बनेगा वाई जेड, ठीक है। जीरो के हिसाब से क्या बनेगा, ये गया ये गया, जीरो ही बनेगा, सब में जीरो बनेगा बाकी, है ना। बाकी सब में जीरो बनेगा, करके देख लो, केवल स्केलर कंपोनेंट्स में बनेगा कुछ ना कुछ, इधर वाई जेड बनेगा तो जीरो जीरो, इधर जीरो, और इधर वाई के हिसाब से एक्स जेड बनेगा, करके देख लेना, जीरो जीरो जीरो, इधर जेड के हिसाब से क्या बनेगा एक्स वाई, लेकिन इसका भी ट्रांसपोज भी करना है, इसका ट्रांसपोज भी करना है, एडजॉइंट निकाल लेना अपन। सो जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही यही आएगा, देख लो, वाई जेड जीरो जीरो, वाई जेड जीरो जीरो, तो ट्रांसपोज भी सेम आया। ठीक है, जीरो एक्स जेड जीरो, जीरो एक्स जेड जीरो, और फिर जीरो जीरो एक्स वाई। सो ये आ गया मेरा एडजॉइंट ऑफ ए, इसको डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड करा दूंगा तो ए इनवर्स आ जाएगा। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। तो एक्स वाई जेड 1 डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड को अंदर एंट्री दे दूं, तो वाई जेड डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड 1/x, जीरो जीरो जीरो, एक्स जेड डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड करेंगे तो एक्स जेड कट जाएगा 1/y, जीरो जीरो जीरो, और एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड करेंगे तो 1/z। ठीक है, तो क्या हुआ, इस वाली मैट्रिक्स में स्केलर कंपोनेंट्स का सॉरी डायगोनल एलिमेंट्स का रेसिप्रोकल हो गया। तो 1/x को क्या लिख सकते हैं, x⁻⁻1 y के पावर -1। याद रहेगी कि शॉर्ट ट्रिक्स बोलो, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, ओनली ओनली स्केलर कंपोनेंट्स हैं, क्या बोलते हैं ऐसी मैट्रिक्स को, स्केलर मैट्रिक्स। यानी कि एक स्केलर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो तो स्केलर डायगोनल एलिमेंट्स का रेसिप्रोकल करो। बोलो क्या याद हुआ, एक स्केलर मैट्रिक्स का अगर इनवर्स निकालना हो तो बाकी सब तो जीरो जीरो जैसे चलने चलने दो, केवल जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनका रेसिप्रोकल कर दो, वही उसकी इनवर्स मैट्रिक्स बनेगी, हर हाल में बनेगी। ठीक है, याद हो गया। लास्ट क्वेश्चन क्या है, फिर लास्ट क्वेश्चन में बढ़ाएगा क्या, डिटर्मिनेंट ए निकालो फटाफट, बोलो कौन से उससे एक्सपेंड करूं, रो वन से कर दूं, तो एमसीक्यूज भी इसके तो बड़े ही निकले। हाँ, रो वन से करो, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 + sin² थीटा हो गया क्या, फिर -sin θ मल्टीप्लाइड बाय ये गया -sin θ माइनस, ये गया -sin θ प्लस sin θ, जीरो हो गया। और लास्ट एलिमेंट में फिर +1 मल्टीप्लाइड बाय sin² माइनस माइनस +1, तो बीच वाला एलिमेंट तो जीरो बन गया, बोलो। और ये हो जाएगा 1 + sin²θ, ये तो -sin θ इंटू जीरो जीरो हो गया, प्लस जीरो, और उधर क्या हो जाएगा sin²θ +1, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 sin²θ +2, फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1 + sin²θ। यहाँ तो कोई डाउट, ये आ रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नहीं पूछी, डिटर्मिनेंट ए की रेंज पूछी है, डिटर्मिनेंट ए कहाँ से कहाँ वैरी करेगा। अब देखो यहाँ पे साक्षी, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है ये कहाँ से कहाँ रेंज वेरी करेगी ये पूछी है आपसे। अगर थीटा 0 से 2 पाई पे वेरी करता है, बोलो थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करता है, 0 से 2 पाई यानी चारों क्वाड्रेंट में। तो अब इससे ये साइंस का थीटा है, इससे ये चीज बनानी है, थीटा से आपको ये चीज बनानी है,
ठीक है, करना आता है ना रेंज निकालना, थीटा से चीज बनानी, तो थीटा से पहले तो साइन थीटा बनाओ। तो अगर थीटा 0 से 2 पाई में वेरी करता है तो टेल मी साइन थीटा कहां से कहां वेरी करेगा, बोलो। साइन थीटा तो सर थीटा कहीं से भी वेरी करा लो, -1 से 1 के बीच में ही वेरी करेगा, कुछ भी कर लो, रेंज ही उसकी वही है। चारों क्वाड्रेंट में घूम जाओ, जितना घूम जाए घूम जाओ, साइन थीटा तो -1 से 1 में वेरी करेगा। ठीक है भाई, अब साइन थीटा का करना है स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा कहां से कहां वेरी करेगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर करो, मिनिमम वैल्यू 0 होती है और 1 का स्क्वायर 1 है, तो ये 0 से 1 के बीच में वेरी करेगा, बोलो। किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम, अगर जब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1। अब साइन स्क्वायर थीटा क्या है, 2 लगा हुआ है तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 को 2 से करो जरा, 0 2 साइन स्क्वायर थीटा 2, और अब 2 में फिर +2 और हो रहा है तो +2 सब में ऐड कर दो, 0 + 2 2, ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा +2 और 2 + 2 4, यही तो मेरा डिटर्मिनेंट ए है। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 2 से 4 के बीच में वेरी कर रही है, क्लोज इंटरवल, 2 से 4 के बीच में वेरी कर रही है, क्लोज इंटरवल, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 2 से लेके 4 के बीच में वेरी कर रही है, क्लोज इंटरवल। समझ आया, ऑप्शन नंबर डी। तो सारे क्वेश्चन अच्छे थे वैसे एमसीक्यूज के, हमको लगा एमसीक्यूज भारी होंगे, उल्टा वो क्वेश्चन सरल लगे, एमसीक्यू ने जान निकाल दी। ओके चलो, सो एनीवेज चैप्टर ओवर, ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।